Viewers, today's topic is project work for class 12th English. As you know that the बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो दिन नजदीक आ रहे हैं, तो हर स्टूडेंट के मन में एक ख्वाहिश होती है, एक इच्छा होती है कि वो मैक्सिमम मार्क्स इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट में अचीव करे। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से एक रिसर्च की जाए और रिसर्च के द्वारा अच्छी से अच्छी मार्क्स और अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि हमें मिल सके। तो इसी में हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्लास 12 का जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो से द लास्ट लेसन इसको लिया है। सबसे पहले हम एक कवर पेज बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक कवर पेज होता है और कवर पेज में हम सबसे जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे इंग्लिश, उसके बाद क्लास 12, उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका प्रोजेक्ट वर्क और उसके बाद नीचे होगा प्रेजेंटेशन। तो इस चीज को आप अच्छे से कलर के द्वारा आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद नीचे से आपने ये करना है नेम ऑफ स्टूडेंट एबीसी मैंने एक इमेजिनेटिव ले रखा है। क्लास 12 सेक्शन ए प्लस बी जो आपका है आप उसे भर लें। जो ये हाईलाइट कर रखे हैं येलो कलर में, इसे आपने खुद फिल करना है। रोल नंबर 15 एक रैंडमली ले रखा है मैंने। नेम ऑफ द स्कूल XYZ, आप अपने स्कूल का नाम भरेंगे यहाँ पर। ईयर और सेशन आपका 2024-25 जो भी आपका सेशन चल रहा हो, तो ये पूरा हमारा, तो यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा क्या बन गया है, एक फर्स्ट वाला पेज। यानी जैसे हम इसको देखेंगे ये वाला जो फर्स्ट पेज था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ ये वाला जो फर्स्ट पेज है ये हमारा फर्स्ट पेज बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आएंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा होता है इंडेक्स का पेज। तो इंडेक्स का पेज जब हम बनाएंगे तो ऊपर सबसे हम बीच में यहाँ पर लिख देंगे इंडेक्स, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम जैसे आपने फॉर्मेट बना रखा है, और जो येलो कलर से जो हाईलाइटेड हैं ये आपने बनाना। जैसे प्रोजेक्ट का नेम हमारा क्या है, द लास्ट लेसन, तो द लास्ट लेसन से हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये पूरे लेसन का बना रहे हैं, इसमें से हमने कोई टॉपिक नहीं ले रखा है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि वी हैव नॉट सेलेक्टेड एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट। हमने पूरी तरह से पूरे लेसन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आप लोगों को एक टॉपिक मिलेगा द लास्ट लेसन से, कोई भी टॉपिक हो सकता है, आप लोगों के समझ में बेहतर आ सके। तो द लास्ट लेसन आप लेसन उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और इस सीरियल नंबर है आपके, ये वाले जो है ये आपके सीरियल नंबर हैं, ये सीरियल नंबर है। और यहाँ पर डेट आ जाएगी आपकी, सबकी डेट सेम होगी क्योंकि आपकी, और ये सब टॉपिक्स हैं आपके। मेन टॉपिक क्या मिला है आपको, दी लास्ट लेसन, ये आपका मेन टॉपिक मिला है और इसमें ये सब टॉपिक मिले हैं। ठीक है, ये आपके सब टॉपिक हैं। नीचे जैसे पहले फर्स्ट पेज में आपका दी ऑब्जेक्टिव्स आएगा और सेकंड पेज में आपकी थीम आई होगी, मैंने पेज नंबर भी लिखे हैं, आप समझ जाना उसे। इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका 2 पेज में भी चले जाए, तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट पेज 4 आ जाएगा, 2 से 3 तक कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपका जैसा आपका पेज उसमें होगा। अबाउट द ऑथर, वैल्यूज हाईलाइटेड, समरी ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, पेज है, इसको हम पूरा ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला पेज हमारा दूसरा वाला पेज बन गया, क्लियर हो गया। तो इसमें ये दूसरा वाला पेज हो गया। अभी हम, क्योंकि ये हमारे ये जो है ना, जैसे इंडेक्स है या ये चीजें हैं, ये इंडेक्स हो गया, जैसे ये इंडेक्स हो गया, ये सारी चीजें अभी हमारी इसमें आ नहीं रही हैं। ये भी नहीं आ रहा इंडेक्स, ये पेजेस नंबर में नहीं आएगा। पेजेस जहां से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होगा, जो ऑब्जेक्ट से होगा, वहां से पेज नंबर शुरू हो जाएंगे। ये बाहर के कार्य हैं आपके। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें थर्ड वाला पेज आ जाएगा हमारा सर्टिफिकेट का। तो ये सर्टिफिकेट, इसको आप ठीक बीच में यहाँ पर लिख देना। ये मैंने थोड़ा सा आगे तक को कर दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा आगे को कर सकते हैं, ऐसा मैं आगे कर ही देता हूँ इसे। तो आप सर्टिफिकेट को यहाँ पर, हो गया, तो सर्टिफिकेट को आप यहाँ पर रख देंगे। और उसके बाद ये आपको करना है, जैसे द सबमिटेड प्रोजेक्ट वर्क, सबमिट वाला प्रोजेक्ट वर्क
द लास्ट लेसन, आपका अपना टॉपिक, इसमें आपने क्या करना है, टॉपिक का नाम लिख देना है। जैसे आपका ये हो गया, टॉपिक का नाम लिख दिया आपने, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपने जो टाइटल है आपके प्रोजेक्ट का, जो टॉपिक है, आप उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। और बाकी जो सारी चीजें ये पढ़ने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट, आपका टीचर जो है, आपका सब्जेक्ट टीचर जो है, जिनके साइन यहाँ पर होंगे, वो आपके प्रमाण पत्र सर्टिफाई करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट बनाया, और उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको समझा, और आपने जो है एसेंशियल जो भी एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट्स इन इट, जो भी सारी चीजें हैं, आप इसमें सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, और इसमें इस तरह से यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। ये आपके सिग्नेचर है एबीसी, स्टूडेंट का नाम एबीसी रखा है मैंने, बाकी टीचर का जो है, उनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जो प्रोजेक्ट हेड हैं, वो सीडी के नाम से उनके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से आपका, ये आपका थर्ड पेज हो गया, नहीं ठीक है, ये तीसरा पेज आपके इसमें लगेंगे, दूसरे तीसरे पेज पर ये वाली चीजें आ जाएंगी आपकी, ठीक हो गया, यानी ये वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्नॉलेजमेंट। तो इसमें हमारा अगला पेज एक्नॉलेजमेंट का होगा, और एक्नॉलेजमेंट इसको भी आप बिल्कुल बीच में कर लें, ठीक हो गया, इसको भी आप बीच में कर लें। और यहाँ पर जो आय, ये एक्नॉलेजमेंट एक होता है स्वीकृति यानी आपकी, तो आय यानी यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और ये सारी चीजें भर के, और आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू श्री श्रीमती। अगर यहाँ पर आपने किसी की हेल्प ले रखी है, माना वो हेल्प आपने सी की ले रखी है, हो सकता है कोई मिस हो या कोई मतलब एजुकेशन फील्ड में जिसने आपकी हेल्प कर रखी है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, वहां पर इसका नाम आ जाएगा, सी करके आ जाएगा, और यहाँ एबीसी। तो ये सारी चीजें, ये सी भी आप यहाँ पर भर लेंगे। इसको मैं जरा सा वो कर हाईलाइटेड नहीं हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको आप समझ लेना, ठीक हो गया। यहाँ ये भरेंगे, और नीचे से आपका उनको आप एक्नॉलेजमेंट यानी अपनी तरफ से आभार या स्वीकृति या जो भी है अपनी तरफ से वो करने का तरीका है, तो उनका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे सी में, और यहाँ पर आप एबीसी आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये चीज को आप याद रखना है इस पर। और नेक्स्ट चलते हैं हम, ये वाला पेज भी हो गया आपका, आप आता है यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट शुरू होता है, ठीक हो गया। तो जैसे द लास्ट लेसन है, सबसे फर्स्ट में जो हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, ये ऑब्जेक्टिव्स हमने सबसे पहले लिखे थे, और ये ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे क्या है इस लेसन के, तो इस ऑब्जेक्टिव्स के जो उद्देश्य हैं हमारे, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाएंगी। जैसे हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी हाईलाइटिंग जो लैंग्वेज और कल्चर के जो वैल्यूज हैं, जो उसके मूल्य है, उसको इसमें क्या कर रखा है, हाईलाइटेड कर रखा है। ये दो चीजें इसमें आपको समझा रखी, ये क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आएगी। दूसरा पॉइंट है आपका पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर वंस कंट्री, यानी हर एक का जो है पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति और प्रेम जो है अपनी कंट्री के लिए क्या होता है, ये चीजें इसमें हाईलाइट कर रखी हैं। और उसके बाद उनके बारे में हमने ये सारी चीजें और समझा रखी हैं, ये आप कर सकते हैं। और थर्ड वाला पॉइंट जो है द कंसिक्वेंसेज ऑफ क्या है, प्रोस्क्रिनेशन, तो यहां पर आपका तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे इसमें द कंसिक्वेंसेज ऑफ जो प्रोक्रास्टिनेशन है, इसका मतलब डिवाइड है किस तरह से जो उसके परिणाम होते हैं, जिस तरह से अगर उनने उन दोनों अल्सासे और लॉरिन दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके द्वारा जीते गए, तो उसके कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, उसके बारे में उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, दुख होता है, ये सारी चीजें इसमें बता रखी हैं। और नेक्स्ट है पॉइंट है हमारे, पॉइंट बना रखे हैं हमने द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल चेंज ऑन इंडिविजुअल्स। अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए पॉलिटिकल चेंज क्या क्या होते हैं, उसको राजनीतिक किस तरह के जो परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है इंडिविजुअल व्यक्ति को, तो वहाँ के नागरिक को, ये सारी चीजें जो उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो थे उसके अगर उनको जीत लिया गया है जर्मनी के द्वारा, तो कितनी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें दो जिलों के बारे में जो स्कूल है उसका पर्टिकुलर दिखा रखा है इस पर, तो ये सारी चीजें इसमें दिखा रखी हैं। और नेक्स्ट है आपका रेस्पेक्टेड टू फॉर टीचर्स, इसमें सबसे बड़ी बात दिखाई गई है कि किस प्रकार से बच्चे पहली बार उन्हें जो है एक टीचर की रेस्पेक्ट जो है,
यहाँ पर किस तरह से उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया। टीचर बार बार उसे रिमाइंड कराता था कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन वो आखिर में ऐसी स्थिति आ गई कि वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं रहे, तो इसको रेस्पेक्ट फॉर टीचर्स ये पॉइंट इस पर हाईलाइट किया गया है। और उसके बाद अवेयरनेस फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम की जो इम्पोर्टेंस होती है, यानी आजादी की क्या महत्व होता है। एक इंसान जब आजाद होता है, फ्रीडम फ्री होता है, फ्रीडम उसके पास होती है, तो उसकी कितना महत्व है उसका, इसके बारे में जागरूक कराया गया। पहली बार जब दूसरे के अधीन आप रहते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी आजादी क्या है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेज नंबर फर्स्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी, ये आप लिखेंगे पहले पेज में दी ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद इन ऑब्जेक्टिव्स को लिख देंगे, और इनके बाद में कुछ पॉइंट्स जो होंगे, जैसे ये पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे ये पॉइंट्स हो गया, ये पॉइंट्स हो गया, इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, हाईलाइट, उसी टॉपिक में हाईलाइट कर लेंगे। ठीक हो गया, ये फर्स्ट पेज आपका हो गया, और इसी का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे थे। ये इंडेक्स में हमारा फर्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स में फर्स्ट वाला पेज आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फर्स्ट वाला पेज हमारा इस इंडेक्स में आ गया। ये देख लो, ये वाला फर्स्ट पेज हमारा इस इंडेक्स में आ गया। ठीक, अब हम नीचे चलते हैं, ये फर्स्ट पेज हमारा हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है द थीम। क्या आता है, थीम, यानी अब हम थीम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। थीम, इसकी थीम क्या है, यानी इसकी कथा वस्तु क्या है। तो इसकी कथा वस्तु के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लव फॉर वंस नेशन नेटिव लैंग्वेज। तो हर एक को जो है अपनी नेटिव जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो नेशन की लैंग्वेज है, उसकी जो मदर टंग है, उसकी क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि इनकी मदर टंग अब क्या है, चेंज हो जाएगी। जर्मनी ने जीत लिया, अब जर्मन सीख ले, पहले फ्रेंच सीखते थे, फ्रेंच था इनका, तो अपनी फ्रेंच की उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जिस पर उन्हें पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इसकी थीम है, यानी नेटिव लैंग्वेज का जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इस थीम को इसको लिया गया है। और पैट्रियटिज्म एंड नेशनल प्राइड, आपके अंदर देशभक्ति होनी चाहिए और आपको अपने देश पर गर्व होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इस पर है। इसके जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, ये हम यहाँ पर हाईलाइट करके इनको आप खुद देख लीजिए। ये खाली एक नमूना है, सैंपल है आपको बताने के लिए। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन का महत्व क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, इस चीज को इसमें समझाया गया है। ठीक है, emphasize the need of value education and the role it plays in shaping individual and nation। तो किस प्रकार एजुकेशन की वैल्यू होती है, किस प्रकार से एक रोल होता है एजुकेशन का, कि वो देश का, यानी एक देश का या इंडिविजुअल का जो है, जो आकार जो वो है, वो बदल देता है, उसका रूप बदल देता है। एजुकेशन ऐसी चीज है। तो आगे जाएं, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिग्रेट एंड लॉस। यहाँ पर उन्हें दुख भी होता है और क्या चीजें उन्हें खोई, ये इसके ऊपर भी ये थीम आधारित है। और नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन एंड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर ऑपरेसिव मेजर्स ऑफ द प्रिशियन रूलर्स, यानी प्रिशिया के जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, किस प्रकार से वो अत्याचार करते हैं, परेशान करते हैं, कितने सैनिक मारे जाते हैं, तो इस चीज को दिखाया गया है उसको। और फॉरवर्डिंग द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन सासे एंड लॉरेन, तो वहां पर जो है ये सारी चीजें जो हैं अल्सासे और लॉरेन में हमें देखने को मिलते हैं। और कि रेसिस्टेंस, किस प्रकार से रेसिस्ट रहते हैं, यानी एक किस्म से बिल्कुल उस चीज पर नियंत्रण रहता है। तो ये ऑपरेशन एंड रेसिस्टेंस, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाएगा द रोल ऑफ टीचर्स। तो इसमें टीचर क्या रोल कर सकता है, टीचर की इसमें ऐसी में क्या भूमिका होती है, वो क्या बताए। तो ये सारी चीजें, जैसे अपने देश के प्रति प्रेम करना चाहिए, अपने देश को करना चाहिए, तो ये सारी चीजें समझता है। कि जैसे स्टोरी पोर्ट्रेट द डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी ऑफ टीचर्स, तो इसमें उसका टीचर का डेडिकेशन और उसकी सिंसियरिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पलीफाई किया गया है, एम हिमल को यहाँ पर लिया गया है, who tries to educate his students until the very end। तो यहाँ पर जबकि उसका यहाँ से उसे जाना है कल, लेकिन फिर भी आज वह आखिरी क्लास ले रहा है, लास्ट लेसन ले रहा है बच्चों का, यानी उनको पढ़ा रहा है। उसका डेडिकेशन, ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, इस चीज जानते हुए कि हिज एफर्ट्स में सून भी फुटाइल, हालांकि वह अभी जानता है कि जो एफर्ट अभी पढ़ा रहा है जल्दी ही इनका कोई प्रभाव नहीं होना है, क्योंकि अब जर्मनी आ जाएगा तो इस पढ़ाई का कोई महत्व उसके सामने नहीं रहेगा। तो ये पेज नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक हो गया,
पेज नंबर 1। अब ये इंडेक्स में ये पेजेज आएंगे आपके। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम इंट्रोडक्शन। अब थर्ड आएगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन वाले में इसको भी आप बीच में कर लेना। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, बाएं साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑथर कौन है इसका, इसके बारे में करेंगे। इसका डिटेल में हम बाद में देंगे। और हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट, यानी इस का जो है इतिहास के उसमें इस का क्या कंटेक्स्ट है, यानी इससे जो वॉर हो रहा है, ये हो रहा है, तो इतिहास का एक कंटेक्स्ट भी आएगा। और इसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी मुख्य जो रोल है, जैसे हैमिल्टन, इसमें फ्रेंच हो गया एक मुख्य वाला एक फ्रेंच होता है और एक हैमिल्टन, टीचर और स्टूडेंट दो इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं। और सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी, तो इसमें फ्रेंच जो सिनॉप्सिस स्टोरी का जो सिनॉप्सिस है, उसमें जो द लास्ट लेसन जो है, तो वहां पर जो है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग हिज जर्नी फ्रॉम इंडिफरेंस टू रिग्रेट एंड न्यू फॉर्म रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो है उसका जो सार है, जो सारी चीजें हैं, किस प्रकार देश को रेस्पेक्ट, मैंने टीचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने देश को प्रेम करना चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं, क्या पाया क्या नहीं खोया, उसके बारे में उन्हें रिग्रेट भी होता है, दिक्कत दुख भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें कही गई है। और इसमें जो थीम है इसको हाईलाइट किया गया है। थीम में जैसे आपने देखा कि अपनी नेटिव लैंग्वेज के प्रति और कल्चरल आइडेंटिटी के प्रति इसमें दिखाया गया है, एजुकेशन के प्रति दिखाया गया, और पेट्रियटिज्म। इसमें जो थीम मुख्य आधार किस पर है, देखो पहला क्या दिखाया गया है, नेटिव लैंग्वेज और कल्चरल आइडेंटिटी, यानी सांस्कृतिक पहचान होनी चाहिए और अपनी लैंग्वेज के प्रति जोर दिया गया है जो नेटिव है। और शिक्षा का क्या महत्व है उसमें ही बताया गया है। और पेट्रियटिज्म यानी सोवनिज्म, यानी देश प्रेम के प्रति इसमें बताया गया है। तो और लास्ट वाला जो पॉइंट इसमें है हमारा इंट्रो में ये बताया गया, इंट्रो इनका भी परिचय दिया गया, इंट्रो दिया गया है, पर्पज ऑफ एंड मैसेज। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इस लेसन को लिखने का, स्कूल में आपके लिए रखने का इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें भी इसमें बताई गई हैं, जैसे पर्पज एंड मैसेज। तो लास्ट लेसन में आपको ये दिया गया है कि वंस हेरिटेज आपको चेरिश करना चाहिए, यानी उसकी कदर करनी चाहिए, उसको फलना फूलना देना चाहिए, हेरिटेज एंड फ्रीडम, और अपनी आजादी, ठीक है, जिस दूसरा कोई ले ले। और इट ऑल्सो स्ट्रेस द रोल ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का रोल क्या होता है यूनिटी के लिए, और किस प्रकार से आपको बाइंड करती है, एकता में बांधे रखती है, तो इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो ये चीजें पेज नंबर 3 में यानी इंट्रो में बताया गया। ये सारी चीजों का इंट्रो यहाँ पर दिया गया, ऑथर का इंट्रो दिया गया, हिस्ट्रिकल कंटेक्स्ट का दिया गया, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है उसका इंट्रो दिया गया, उसका इंट्रो है, सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का जो सिनॉप्सिस है, और जो हाईलाइटेड जो थीम है इसकी वो बताई गई है, और इसका पर्पज क्या है, मैसेज क्या है, ये दो चीजें बताई गई। तो ये 3rd नंबर का पेज हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाला जो डी वाला सेक्शन आता है हमारा, इसमें होता है अबाउट दी ऑथर। यहाँ पर ऑथर के बारे में हम अल्फोंसो डॉटेड जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ये अल्फोंसो डॉटेड का इसमें एक पिक्चर जो है यानी चित्र है हमने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, थोड़ा सा इनका परिचय देंगे। इनका अर्ली लाइफ कैसी थी, इनका बर्थ कब हुआ, यानी कब पैदा हुए, और फैमिली बैकग्राउंड क्या था, और करियर बिगिनिंग, इनका करियर कब शुरू हुआ, किस तरह से क्या थी करियर एज ए टीचर, ठीक है। तो उसके बाद ये टीचर की तरह काम किया, बाद में ये लेखक बन गए, जो भी है। और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, इसका साहित्य के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, क्या क्या लिखा इन्होंने, ये इसमें आ जाएंगे। फेमस ऑफ वर्क, इनके खास खास कौन से जो राइटिंग से है, जो वो लिखा है इन्होंने, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, वो कौन कौन सी है, जैसे टेल्स ऑफ मंडे, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, पेट्रियटिज्म के ऊपर लिखी हैं। बाकी ये दो चीजें भी इसमें इनकी लिखी हुई है। ये आप रिसर्च करना पड़ेगा, आपको गूगल से या कई चीजों से ढूंढना पड़ेगा, बुक से ढूंढना पड़ेगा, लाइब्रेरी से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और स्टाइल ऑफ राइटिंग, इनकी जो एक शैली है, राइटिंग की जो स्टाइल है, लिखने का जो तरीका है, ठीक है, ये एक सिंपलिसिटी है इनकी, इमोशनल, ये जरा इमोशनल कर देते हैं, डेप्थ में जाते हैं, गहराई तक। अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीजें इनके इसमें देखने में, जैसे इनको कभी कभी इनकी जो ज्यादा स्टोरीज पढ़ गया हम लिखी हुई इनकी, तो नॉस्टैल्जिया और कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, और इस तरह से ये लोगों को उसके प्रति डुबो देते हैं। ठीक हो गया। और लिगेसी, लिगेसी भी इनकी एक तरीका है, इनके उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। यानी लिगेसी जो होती है वो पिछले पुरातन जो हमारे पूर्वज थे उस चीज को देखने को
ठीक है, उनकी भावनाओं को, उनके समय को जिंदा रखने का एक करते हैं। और इनकी डेथ कब हुई, ये आप 16 दिसंबर 1897। तो पॉइंट के नहीं, ऑथर के बारे में हमने यहाँ पर कंप्लीट जानकारी पॉइंट्स के हिसाब से ली। ठीक हो गया, तो ज्यादा लंबा लेना होगा इसको। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पेज, ये पेज भी हमारा पूरा हो गया 4 वाला। अब नेक्स्ट पेज आता है हमारा ये 5वां। 5th पेज में क्या होगा, इसमें जो वैल्यूज हाईलाइटेड है, हालांकि हम जान चुके हैं, लेकिन इनको हम डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो वैल्यूज हाईलाइटेड है, इंपॉर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज। सबसे पहले नेटिव लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इसमें बताया गया है। पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर वंस कंट्री, यानी पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति और अपने देश के प्रति क्या प्रेम होता है, ये इसमें दिखाया गया है। वैल्यू ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की वैल्यू क्या है इसमें बताई गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम, यानी आप फ्रीडम यानी आजादी का क्या महत्व है, इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट है डेडिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कितना समर्पण है, जबकि उन्हें मालूम है कि कल मुझे जाना है, फिर भी आखिर तक वो प्रयास करते हैं कि अपना कुछ ना कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिखे जाए। इसलिए वो उस लेसन को द लास्ट लेसन के नाम से रखा गया है, ताकि वो फिर भी पढ़ा के जाते हैं। और उनकी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ये चीज। और रिग्रेट एंड रिडेम्पशन, तो उन्हें क्या क्या रिग्रेट होता है, क्या किया, एक दूसरे पर उस चीज को वो एहसास करते हैं। और यानी स्टूडेंट भी कहता है मैंने भी लापरवाही की फ्रेंच के रूप में, और एम हिमल टीचर के रूप में वो भी रियलाइज करते हैं कि मैंने भी कुछ केयरलेसनेस की थी, तो इसको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। और यूनिटी एंड कम्युनिटी बॉन्ड, उन्हें मालूम है कि अपनी संस्कृति से उसमें अगर हम रहेंगे और अपनी लैंग्वेज हमारी मजबूत होगी तो हम यूनाइट रहेंगे। ठीक है, कम्युनिटी से हमारा बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, समाज से। और रेसिस्टेंट टू ऑपरेशन, यानी अगर हम कोई हमें अत्याचार कर रहा है, हमारे ऊपर बुरा कर रहा है, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, उसके डोमिनेट में नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें वैल्यू जो है वो हाईलाइटेड कर रखे हैं। ये पेज नंबर आपका इस तरह से 5th हो गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर पेज पर। तो समरी, तो इसमें हम पूरे समअप करेंगे इसको। तो समरी में हम सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू द सेटिंग, यानी सेट कैसे कर रखा है। इसमें इंट्रो सेट जो है, यानी स्टोरी सेट इन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, यानी एक कहानी जो है अल्सासे और लॉरेन की, जो ड्यूरिंग द आफ्टरमाथ ऑफ फ्रेंको फ्रिशियन वार, जो फ्रेंको फ्रिशियन वॉर हुआ था, कब हुआ था, 1871। तो जब ये फ्रांस फ्रिशिया जो युद्ध हुआ था, तो उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में उसको कहानी का आधार लिया गया है। और फ्रेंच जर्नी टू स्कूल, किस प्रकार से फ्रेंच जो है स्कूल के लिए कैसे शुरू करता है, क्या करता है, उसकी झलकी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी किस प्रकार से जो है द लास्ट लेसन जब अनाउंस होता है कि कल उन्हें जाना है, और इस तरह से वो आज पूरे सारे ज्ञान जो है वो ठीक है, वन स्ट्रोक में सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल देना चाहते हैं, इसी पर वो अपना जोर देते हैं। ठीक है, इसको जब वो अनाउंसमेंट होता है तो फ्रेंच के दिमाग में, दिल में कितना असर पड़ता है उस चीज का, और उसे रियलाइज होता है कि ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी हो। तो एम हेमल से रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, तो फ्रेंच लैंग्वेज पर एम हेमल का जो रिफ्लेक्शन है, जो उनका एक यानी मोस्ट ब्यूटीफुल, जब वो कहते हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या कहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उसे कहते हैं कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सुंदर भाषा है। तो इतना ज्यादा उनका एक इससे दिखता है कितना प्रेम है। इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भी जो है, जो हमेशा टीचर से डरता था, टीचर से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था, लापरवाही करता था, आज उसे भी इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है, उस टीचर से इमोशनली अटैच लग रहा है, उसे अच्छे टीचर लगने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार पता चला कि मैंने ध्यान नहीं दिया, टीचर ने मुझे बार बार डांटा, वो किया, पीटा, लेकिन मैंने उसको मजाक में लिया। अब मुझे पता चल रहा है कि वो पिटाई और वो डांट मेरे लिए कितनी अच्छी थी उस समय। द सिंबॉलिक लास्ट लेसन, इसे एक सिंबल के रूप में, यानी उनका लास्ट लेसन था, उसके बाद एम हेमल वहां नहीं पढ़ाएंगे, इसीलिए इसको सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में लास्ट लेसन ले रखा है। और द फाइनल मूवमेंट, जब इस लास्ट में जब वो जाते हैं, यानी एम हेमल जाते हैं, तो इसमें सिग्नलिंग द एंड ऑफ क्लास, यानी जब चर्च की घड़ी जब बजती है नून के 2 के समय, तो इससे एम एल जो है
हो जाते हैं और यहाँ पर एक वो चीज लिखते हैं, वो ये लिखते हैं वाइला फ्रांस। तो इसका मतलब है कि अलविदा फ्रांस, यानी फ्रांस, लॉन्ग लाइफ फ्रांस। ठीक हो गया, यानी लंबे समय तक फ्रांस आप अमर रहे। तो ये सारी चीजें उनका प्रेम दर्शाती है। तो इनका इमोशनल जो एक अटैचमेंट है अपने देश के प्रति, एक फेयरवेल, उसको एक विदा, एक पेट्रियटिज्म उनके उसमें दिखता है। तो पेज नंबर 6 आपका हो गया, यानी 6 नंबर का पेज हो गया आपका। तो बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी आप ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिली? टाइटल एंड द ऑथर। टाइटल एंड ऑथर इसकी किताब से, बुक से हमने पढ़ा, यानी जो किताब में था इसका टाइटल द लास्ट लेसन हमें हमारे टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो से मिला। ऑथर भी का नाम भी इसी से मिला। द लास्ट लेसन वाली बुक से हमने बहुत सारी जानकारियां ली इसमें अपने द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो से। और अल्फोंसो डॉटेट कौन इसका वो है उसके बारे में जानकारी है। बाकी जानकारियां पॉइंट्स हमने गूगल से लिए, कुछ यूट्यूब से लिए, कुछ विकिपीडिया से लिए। और हो सकता है बहुत सारी जानकारियां अगर जो पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, यानी वो उससे भी ले सकते हैं लाइब्रेरी से। तो उसको तो लास्ट वाला पेज आपका इस तरह से आपका ये सारा जो है, ये सारी चीज ये प्रोजेक्ट एक बन के तैयार होगा। तो 7 पेज आपके ये लगने हैं। आप इंडेक्स में देखिए, यहाँ पर इंडेक्स में जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये आपका इंडेक्स है। जैसे ये दिखा देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स में जो पेज आते हैं हमारे, यही वाले पेज आते हैं। ठीक, पहला पेज क्या आता है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स का पेज आ गया, दूसरा थीम का आ गया, तीसरा इंट्रो का हो गया, चौथा अबाउट द ऑथर हो गया, और पांचवा पेज जो है वैल्यूज हाईलाइटेड हो गया, समरी होगी और बिब्लियोग्राफी होगी। तो यहाँ पर पेज नंबर हम डाल देंगे कितने कितने पेज में ये आए हैं, और बाकी सीरियल नंबर है, इतने पॉइंट है हमारे कहने, और बाकी डेट डिट्टो आ जाएगी सबकी। ठीक है, या आप इसको ऐसे ऐसे यानी डिट्टो कर सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जब टीचर इन पेजों को देखेंगे और तब जाके वो सारे उस पर अपने सिग्नेचर कर लेंगे। ठीक है, ये अपने सिग्नेचर कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। और मुझे आशा है कि आप लोगों के समझ में अच्छा आया होगा, आना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई एक बेहतरीन चीज है। जितना रिसर्च करेंगे आप, जितनी जानकारी जुटाएंगे, उतनी आपको नॉलेज होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंसली। ओके।